से सहमति का मतलब क्या होता है? उन्होंने अपनी ज़मीन की नौकरी कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन लिया है। उन लोगों को बाहर गांव से निकाला गया, गांव से मार के खदेड़ के, कुछ ही लोग होते हैं ऐसे, उन्होंने निकाल करके बाहर कर दिया। वो लोग इधर उधर रह रहे हैं, उनके द्वारा बताया गया कि आप हम जिन्होंने ईसीएल ने अगर ज़मीन के बदले कॉम्पनसेशन किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी ज़मीन पर उत्खनन का कार्य करेंगे। यही कई टाइम से बहुत समय से पेंडिंग था, तो उसी में इनके द्वारा जो महाप्रबंधक हैं इनके द्वारा हम लोगों को लिखित रूप से विधि व्यवस्था के लिए आशंका थी, तो इन लोगों ने हम लोगों से सहायता मांगी और ऐसा है कि मंडल पदाधिकारी के और एसडीपीओ साहब के नेतृत्व में यहाँ पर पुलिस बल मजिस्ट्रेट सभी आए और अपना काम किया। ये कोई हार जीत वाली कि हार गया ये जीत गया होता है ना, सभी हमारे ही हैं, ये ग्रामीण भाई हैं हम लोगों के। हम लोग कभी हम लोग उनके साथ ये नहीं करते। तो मेरा अभी सभी लोगों का हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी लोगों से, सभी ग्रामीणों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन सब भ्रामक खबरों पे बिल्कुल ही ध्यान न दें। आपको कल इसीलिए हमने एक अपील भी निकाली है, प्रेस विज्ञप्ति भी निकाली है, और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, हम लोग कार्रवाई भी करेंगे इस तरह की जो भ्रामक खबर जिन्होंने फैलाया है कि गांव खाली कराया जा रहा है। अरे हम जो गांव वाले हैं उनका गांव उनको हम खाली करा के कहाँ ले जाएंगे? तो ऐसी बातों पे बस बसडिया गांव के मतलब कि अधिकृत की गई जमीनों पर सीमांकन किया जा रहा है। ये यहाँ पर तालझरी गांव के बसडिया जो भी ज़मीन है, बाकी टेक्निकल डिटेल वो आपको राजमहल के लोग बताएंगे, उनके जीएम बताएंगे, उनके कार्मिक कैबिनेट बताएंगे, राजस्व के। लेकिन हम लोगों को यही है कि जो उनके द्वारा अधिकृत इस क्षेत्र में जो बाबूपुर, भेरिंडा, पहाड़पुर, आपको तालझरी, यहाँ पर जितनी ज़मीन का अधिग्रहण हुआ है उस पर हम लोग शांतिपूर्वक से काम करना चाह रहे हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। और सभी से मेरा निवेदन है कि इस काम में मदद करें। देखिए, राष्ट्र की भी ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है। अभी हमारे यहाँ कोयला से ही बिजली की उत्पादन अधिकतर होती है, तो कोयला तो यहीं से जाएगा। सर, जिन लोगों ने ज़मीन दिया है उन लोगों को पता चल रहा है कि परेशान भी किया जा रहा है, मजबूरन अपने घर छोड़ के, अपने गांव छोड़ के बाहर रह रहे हैं। कौन क्या है? कहेंगे? वो जो आपने कहा कि ज़मीन दिया है, वो गांव छोड़ के हम लोगों ने पिछली बार गांव में आकर के बैठक भी की थी कि वैसे ग्रामीण जो इच्छा से दिया है उनको गांव में रहने दें, गांव से क्यों निकाल रहे हैं? वो तो एक गांव वाला दूसरे, एक रिश्तेदार जो है अंदर रह रहा है, एक रिश्तेदार को बाहर अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। कई बार लोगों ने एफआईआर कराया भी है, बहुत सारे एफआईआर भी किए गए हैं कि गांव से मार के निकाल दिया, गांव घुसने पर उसके घर में इतनी गंदगी मचाई गई और इस तरह की भी सूचना मिली है। तो हम लोग प्रशासन की तरफ से इस पर भी एक्शन लेंगे। तो ग्रामीण अगर गांव में रहेगा तो रहेगा, उसका गांव है भाई, उसको कौन रोक सकता है वहाँ से रहने? लेकिन अभी भी इतना भयभीत हैं कि वो गांव नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, वो लोग पिछले 2 साल से गांव से बाहर रह रहे हैं और ईसीएल में नौकरी कर रहे हैं, और उन लोगों ने हमसे आकर के मुलाकात भी की थी कि हम अपने गांव बाहर का हमने ज़मीन दे दी, हम अपने गांव है, गांव के कुछ लोग हैं। मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि हमें जो गांव के बाहर हैं, जो गांव के अंदर हैं, सभी हमारे ही लोग हैं, सभी अपने ही लोग हैं। हम लोग बैठ के जिस तरह से इस चीज़ का जो हम लोगों ने मिनिमम विदाउट यूज़ ऑफ एनी सब्सटैंशियल फोर्स हम लोगों ने यहाँ संवाद के जरिए काम कर लिया। हम लोग वो भी अंदर और बाहर दोनों के ग्रामीणों का